अग्रज नहीं होता, अग्रज नहीं होता। He was very handsome. Still he is very handsome. Still he is very handsome. इसका स्वभाव इतना अच्छा था। अंजनी इसी तरह लड़ने वाला आदमी था। उसके मन में कोई सवाल उठता था तो बोलता था। जो उसका डिसिप्लिन है या उसका जो प्रिकॉशन है। अंजनी के साथ एक बात बहुत अच्छी थी। एक दिन आया तो कहा कि हमारी तबीयत बहुत खराब है। तो अंजनी ऐसा ही आदमी था। और एक सत्तू की दुकान पर, जो हमारे मोहल्ले में सत्तू की एक दुकान थी भूजे की, बहुत अच्छी, तो आजमगढ़ या कहीं का था वो, उस पर वो एक प्रति दिलवा देता था और कहता था कि अगर दादा गुजरेंगे इधर से ये उनको दे देना पढ़ने में। उनके पास तो फुर्सत नहीं रहती है, बहुत लोग आते हैं जाते हैं। हमारा डेरा भी ऐसा था, हम नहीं समझते कि हमारे डेरे में इतने लोग आए, इतना पहाड़ी के डेरे में स्पेस बहुत ज़्यादा था उसमें, और इसमें जितने लोग बैठे हैं ज़्यादातर लोग हमारे परिचित हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपरिचित है। ये इस बात की खुशी है मुझको कि अंजनी के नाम पर इतने लोग जुटे, भी कई पार्टियों के लोग जुटे, जैसे भट्ट जी हैं या जी, हाँ, तो कांग्रेस के भी लोग हैं, राजद के लोग हैं, और मतलब इतने तरह के लोग हैं। तो ये अच्छी बात है। तब जितने बुरे वक्त में हम लोग हैं उसमें अंजनी का जाना बहुत कष्टदायक है। तो बच्चे की तरह था, दोस्त कम था, बच्चा ज्यादा था। तो होम यहाँ एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, उसने दूर से ही देख लिया कि मैं उसमें खड़ा हूँ। तो उसमें हम खाना नहीं बनाते थे, वहाँ चले जाते थे। तो होम का जो मालिक था बहुत मानता था, कहता था ताज़ा सिंघाड़ा है, जो मन हो खा लीजिए, चूड़ा उड़ा भुजे सब खा के हम चले। कई दुकानें थी, आप लोग को आश्चर्य है आज बता, पटना में कई ऐसी दुकानें थी जो कहते थे कि कहाँ जाइएगा खाना बनाने। शादी करने की कोशिश की, बीवी चली गई, यहीं बैठिए खाना खाइए। और तो इस तरह की चीज़ें हम खा करके बरसों बिताए। पेट भी खराब नहीं होता था, सर्दी खांसी नहीं होती। अंजनी के साथ एक बात बहुत अच्छी थी। एक दिन आया तो कहा कि हमारी तबीयत बहुत खराब है और फेफड़े में हमको बीच बीच में दर्द होता है। लेकिन इस बात के भी काफी दिन बीत गए। तो हमने कहा तुम जाके चेकअप करा लो, और तुमको अगर चेकअप की सुविधा नहीं है तो हमारे भाई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आपका हार्ट के ही डॉक्टर हैं, तो उनको भैया से हम मिलाए भी। तो इंग्लैंड में हमारे भाई 40 साल से हैं इंग्लैंड में। तो उन्होंने चेकअप कर रखा, कहा कि वैसा नहीं है कुछ, उसको कोई नहीं, भाल्व खराब या ये खराब, उस तरह कोई चीज़ नहीं है। और ये है कि रेस्ट करें। उसमें ब्लड शुगर की बात नहीं आई थी। लेकिन बीमारी तो अजीब चीज़ है, वो कब आ जाएगी आपके अंदर, और जो उसका डिसिप्लिन है या उसका जो प्रिकॉशन है वो तो आपको लेना पड़ेगा। और नहीं देंगे आप तो जल्दी जाएंगे। जल्दी कोई जाना नहीं चाहता है, मौत ले जाती है। और मौत मरने से ज़्यादा बड़ी विडंबना है कि हम फिर नहीं आएंगे, ये ज़्यादा है। हमसे लोग पूछते हैं कि आप मरने से डरते हैं? ना, मरने से नहीं डरते। तब हम लोग इस बात से बहुत आतंकित होते हैं, आएंगे नहीं, फिर क्यों नहीं आएंगे? यही जन्म दिया, सब कुछ दिया, तो क्यों नहीं लौट के आ सकती? बड़ा बड़ा हथियार बनाते हो, लाखों लोगों को मार डालते हो, और ये नहीं सोचते कि आदमी फिर से आ जाए लौट के। कहा कि अपने तो पागल में एक बात कर रही, अपने के बाद समझ में हमने के ना हुआ है। लेकिन ये है कि दुनिया के बड़े कवियों ने ये सवाल उठाया। रिल्के एक थे, हेनरिक मारिया रिल्के, जर्मन पोएट। लोरका थे, जीवनानंद दास थे, बंगला में बहुत बड़े। रवि ठाकुर तो बार बार कहते थे इसको। रवि ठाकुर तो जाते थे वहाँ लंदन में, मन नहीं लगता था तो फिर चले जाते थे। जलियांवाला बाग, जो गोलियां चली वहाँ जलियांवाला बाग पर, सैकड़ों लोग मार डाले गए, तो उन्होंने अपने जो नाइट पदवी उनको दी थी तो लौटा दिया उन्होंने। लौटाया ही नहीं। उसके बाद वो गए वहाँ लंदन गए। लंदन में भी जाकर के उन्होंने भर्त्सना की इस बात की
ये जो कुछ आपने किया है ये आपके अच्छे काम को भी नष्ट कर देगा। जिस तरह का जनसंहार आपने किया है, तो ये एक बड़ी बात है। उसमें अगर एक सदस्य को हम खोते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि हमारे कई मित्रों ने कहा कि आज एक बुरा वक्त नहीं भारत के इतिहास में, मतलब बुद्ध के जमाने से लेकर आज तक ऐसा बुरा समय नहीं है। कहना ये चाहिए कि वो भारत नहीं है जिसमें हमारी पैदाइश हुई, या अंजनी की पैदाइश हुई, या अनिल शंकर जयप्रकाश की पैदाइश हुई, तो ये वो भारत बिल्कुल नहीं। उसको हम लोगों ने मतलब खो दिया है। एक चीज का मटेरियली रहना महत्वपूर्ण नहीं है, ये कि उसकी जो आत्मा है कितनी जीवित है, और जो कुछ हो रहा है वो भयावह है, लेकिन लोग लड़ भी रहे हैं। तो अंजनी इसी तरह लड़ने वाला आदमी था। उसके मन में कोई सवाल उठता था तो बोलता था कि दादा हमको समझाओ, और भीतना पहाड़ी चला जाता था। सोचिए, कुछ देर में आकर के बैठ जाता था, और सबके बोलेले ही हम लोग सबको यहाँ बैठे। मघी भी बोलता था, वो आश्चर्य हमको होता था कि तुम वहां के रहने वाले हो, तुम मघी कैसे बोल रहे हो। ना हम बोल नहीं रहे, अक्कल के भोजपुरी भी बोलता था। तो ये कुछ शब्द हैं, हम इस रूप में उसको देखते हैं कि वो एक, जैसा आप लोगों ने कहा, पत्रकार तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं, पूरे हिंदुस्तान में परिचित सब थे। जिसका भी नाम लेंगे, कुलदीप नैयर से लेकर के प्रभाष जोशी तक, सबों का हमको स्नेह मिला। लेकिन ये तो हमारे घर का लड़का था, एक ऐसा आदमी, और he was very handsome, still he is very handsome, still he is very handsome। इसका स्वभाव इतना अच्छा था, चेहरा इतना अच्छा था, और हमको जरा भी नहीं मालूम हुआ कि इसको ब्लड शुगर है। ब्लड शुगर तो इतना क्यूरेबल, मतलब उसको इतना अच्छा से इलाज हम लोग कर सकते हैं। कर्पूरी जी की जो दामाद है, अभी मैं वहीं जाऊंगा, 50 साल से हमको जिंदा रखे, कहते हैं आपको मरने नहीं दूंगा। हमारा जब एक्सीडेंट हुआ तो 3 बार आए हमारे घर पर। कितने इतने बड़े डॉक्टर हैं वो, और किडनी के डॉक्टर हैं वो, और कभी भी ये जो चीज होती है वो इस वक्त में हमने अपना एक बहुत अच्छा लड़का जो है, जैसा कि अरुण राव ने कहा कि कैसा कार्यकर्ता, और आप सब लोगों ने कहा उसको, तो हमको लगता है कि हम कम जानते थे। हम इसी नज़र से देखते थे कि उसको तकलीफ नहीं हो सकती, और वो आज में रहेगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी भी अखबार में जा सकता था और हम लोग उसमें मदद कर देते उसकी। लेकिन अब ये है, समाज में पतन हुआ है, और उसी पतन का एक परिणाम है कि अंजनी को हम ध्यान से नहीं देखते, खो दिया, अंजनी चले गए। हमारे तो खैर बहुत सारे मित्र मरे, लेकिन वो हमारी उम्र के थे। अंजनी हमारी उम्र का नहीं था। अंजनी की कितनी उम्र होगी? 50 और हम तो 76 के हैं। हमारी उम्र के अरुण बाबू है, पाल बाबू है, ऐसे लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और अग्रज क्या है, 70 के बाद कोई अग्रज नहीं होता।